लेकिन अमृतसर में मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। विशाल, तो पंजाब क्या कह रहा है, कौन से मुद्दे हावी हैं? पिछले 4 दिनों में भैया का मुद्दा भी उठा है, आतंकवाद भी आ गया, 111 दिन की ताल ठोकी जा रही है, 4.25 साल बुलाने की बात हो रही है, या 70 साल 2 पार्टियों ने ही राज किया पंजाब पर। अब क्या पंजाब एक बदलाव की ओर भी देख रहा है? देखिए संदीप, सुबह भी मैंने अमृतसर ईस्ट के लोगों के साथ बातचीत की तो उनका साफ साफ इशारा था बदलाव की। और बदलाव किस तरह का होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इशू है वो है बेरोजगारी का इशू था, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, और सबसे भारी इशू दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इस समय मैं मजीठा में हूं, जहां पर विक्रम मजीठिया अपनी पत्नी के लिए वोट डालने आए हुए हैं। और यहां पे लोगों की भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। और माझा की बात की जाए तो माझा में 25 सीटें आती हैं, और 25 सीटें कहा जा रहा है कि ये निर्णायक भूमिका निभाती हैं पंजाब की सत्ता के लिए। और क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी और यहाँ पर 23 सीटें पर कांग्रेस काबिज हो गई थी, लेकिन अब जो माहौल है वो बदला बदला दिखाई दे रहा है। लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, और वहीं पर जो सबसे बड़े अब लोग कहने लगे हैं कि गलियों नालियों से निकल के पंजाब की डेवलपमेंट की बात की जाए, वहीं पर बेरोजगारी की बात की जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है, और वहीं पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि जो इमिग्रेशन हो रही है पंजाब के नौजवान की, जो विदेशों में जा रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सी पार्टी सबसे ताकतवर जो अपना एजेंडा देगी, खासतौर पर जो नौजवानों को के नौजवान माइग्रेट ना हो सके और यहीं पे उनको रोजगार के मौके भी मिले। हमारे साथ यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये मजीठा का हलका है। और मैम, आप वोट डालने जा रही हैं तो क्या कहेंगी कि किसके लिए वोट डालने जा रही हैं? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना बाहर बहुत जा रहे हैं। बच्चे कितने कितने पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तो हार कर बच्चे मतलब माँ बाप कोशिश करते हैं चलो बच्चा हमारा वहीं सेटल हो जाएगा। बिल्कुल। आप लग रहा है कि पहली बार वोट डालने जा रही है? सेकंड टाइम है। तो सेकंड टाइम आपने क्या सोचा है कि किस, क्योंकि आगे 5 साल आपने उन लोगों को देने हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए, उनको डालेंगे वोट जिससे बच्चों को थोड़ा मतलब फायदा हो उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी हैं, ये बताइए कि आप किसके लिए यहाँ पे वोट डालने जा रही हैं और क्या चाहती हैं आप? विशाल, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही हैं ये पूछिए, किसके लिए वो मत पूछिए। अच्छा, नहीं, मैंने तो उनको यही पूछा था कि किन मुद्दों के ऊपर, कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप कौन से मुद्दों के ऊपर अगले 5 साल चाहते हैं कि लोगों के वोट डालने के बाद ऐसी सरकार बने? मेडिकल तो सेहत पोस्ट leader of the government, but yet failed to deliver a single model as in his own constituency. So what is he talking about delivering a model for Punjab? People will tell which model they want. तो हरसिमरत कौर बादल वोट डालने के बाद आरोप लगाते हुए चन्नी सरकार पर, ये तो होगा ही, आज पूरे दिन होगा। लेकिन विशाल, आप लोगों से बात कर रहे थे, जारी रखिए अपनी बातचीत। तो मैं कुछ और लोगों से बातचीत, ये बताइए कि आप वोट डालने यहाँ पे आए हैं, तो कौन से वो इशू हैं जिनके लिए आप आज वोट डालेंगे और पंजाब के भविष्य का फैसला करेंगे? कौन से मुद्दे क्या हैं? एक तो शिक्षा सही होनी चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, दूजा हेल्थ डॉक्टरी, ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल संदीप, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में कहा जा रहा है, तो आप कौन से इशू हैं जिसके लिए आप वोट डालने जा रहे हो अपनी? यही अपनी वोट डालने जा रहे हैं गनीम को और मजीठिया को। नहीं, गनीम को और मजीठिया को तो डालने, कौन से इशू कौन से हैं जिसके लिए आप, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, आप वो समझ नहीं आई ना भाई गाड़ी। तो आप वोट डालने जा रहे हैं तो गांव है विक्रम मजीठिया, ये चुनावी मैदान में हैं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। तो थोड़ा सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया की बात कर लेते हैं। विशाल,
ये माझा का इलाका एक हाई प्रोफाइल सीट और सीधी टक्कर, और 36 का आंकड़ा है सिद्धू और बादल का, बादल परिवार का, खास बिक्रम सिंह मजीठिया पर आरोप लगातार लगाते रहे हैं। तो यहां अमृतसर ईस्ट में, इस इलाके में, शहर में, गांव में क्या मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट में? देखिए संदीप, इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट में जो अमृतसर ईस्ट है, तो ईस्ट में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू की पकड़ है तो कहीं पर बिक्रम मजीठिया की भी पकड़ है। और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते लोगों का रुझान किस साइड की ओर जाएगा, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने, नवजोत कौर सिद्धू ने लगातार प्रचार किया, और वहीं पर अकेले बिक्रम मजीठिया ने सारी कमांड संभाली हुई थी, अमृतसर ईस्ट की भी संभाली हुई थी और मजीठा की भी संभाली हुई थी। और अमृतसर ईस्ट की बात की जाए तो 1,53,000 के करीब यहाँ पे वोटर हैं, और उन्होंने ही भूमिका, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरह से लगातार ही कांग्रेस को छोड़कर जो काउंसलर थे जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिक्रम मजीठिया के कार में सवार होते हुए चले गए और एक काफिला बना, तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। और लोगों का जो हमने सुबह वहां पर अलग अलग बूथों पे जाके लोगों से बात की, लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि किसके बारे में, लेकिन ये जरूर कहा कि वो चेंज चाहते हैं, और चेंज नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में चाहते हैं, सरकार के प्रति चाहते हैं या किसी और पार्टी के प्रति चाहते हैं। ये उन्होंने किसी भी तरह से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक और चीज बताइए, ये जो माझा इलाका है, और जैसा आपने बताया 25 सीटें हैं, 23 कांग्रेस जीत गई थी पिछली दफा, और आम आदमी पार्टी जो ताल ठोकती दिखी थी, बहुत से सर्वे बता रहे थे 80 जीत जाएगी जी, 90 जीत जाएगी, 20 सीटों पर वो सिमट गई थी, माझा में वो खाता भी नहीं खोल पाई। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, माझा में आम आदमी पार्टी की गूंज है या नीलबटे सन्नाटा है 2017 की तरह? देखिए संदीप, जो हमने लोगों के साथ भी, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का रोष कांग्रेस वर्करों में था, और वो दूसरी तरफ आम आदमी की तरफ टर्न ले रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन में ही दिखाई दे रहा है। बेशक आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा भी रही है, लेकिन कई बूथों के ऊपर आम आदमी पार्टी के भी बूथ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे सामने, हमने लोगों के साथ लोगों के विचार सुने, तो लोगों का साफ और स्पष्ट कहना था कि माझा में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच तीखी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 या 3 सीटों के ऊपर ट्रायंगल फाइट दिखाई दे रही है माझा में, क्योंकि 25 सीटें हैं, और 25 सीटों में जिस तरह से बिक्रम मजीठिया ने अपना दावा ठोका, जहां पर अमृतसर ईस्ट से जैसे सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको चैलेंज किया, और चैलेंज के बाद उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर था वो सोया हुआ था, तो एकदम खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। अब वो कैडर क्या कारनामा करता है या नहीं करता है, ये तो 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि किस तरह की जो उपस्थिति है श्रोमणी अकाली दल दर्ज करवाता है या आम आदमी पार्टी दर्ज करवाती है। और पर बदलाव की जो बात है, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा दिखाई देता है। बिल्कुल, आपने बदलाव की जो बात की कि लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, अब वो सिद्धू को बदलना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, तो वो बदलाव में क्या, इस बदलाव की उम्मीद में अपनी चुनावी जीत देख रही है क्या, खोजने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, बदलाव में ही उनका कहना कि, लेकिन हमने लोगों के साथ बातचीत की तो उनका कहना था कि डेवलपमेंट के प्रति हम बदलाव देख रहे हैं, एजुकेशन के प्रति बदलाव देख रहे हैं, और हेल्थ सिस्टम के प्रति बदलाव देख रहे हैं। अब सिस्टम के प्रति बदलाव देखने वाली बात है, तो चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, किसके प्रति लोगों का रुझान है, लेकिन लोगों ने अपने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बदलाव देख रहे हैं। लेकिन
ये नहीं कह रहे कि जिस तरह से शोर मचाया जा रहा था कि पुरानी पार्टियों को एक तरफ करके जो आम आदमी पार्टी बदलाव ला सकती है, ऐसी मुझे जो बातें मतलब जो दिखाई नहीं दे रही, जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि 70 साल से दो ही पार्टी राज करती आई हैं बदल बदल कर पंजाब में, उसमें एक उम्मीद जो देख रही थी आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है कि पुरानी व्यवस्था पूरा उखाड़ फेंकने को तैयार बैठा है पंजाबी। देखिए संदीप, हर एक जगह का पंजाब का, यदि ये नई दिल्ली तो दिल्ली है नहीं, लेकिन पंजाब की जो बोली है, पंजाब का पहरावा है, हर एक 15 किलोमीटर बाद चेंज हो जाता है। और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है, वहाँ का जो लोकल कैंडिडेट होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो लोकल जो इशू हैं, जो बेशक स्टेट के अपने इशू हैं, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन है, जहाँ चाहे वो ड्रग्स की बात है, जब दूसरे बहुत सारे इशू हैं, तो उसके प्रति लोगों का रुझान तो है, लेकिन जो लोकल रुझान होता है, चाहे वो सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, जहां लोगों का आपसी भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं भारी होता हुआ दिखाई दे जाता है। और इसी के चलते जो रूठे हुए होते हैं उनको मनाने की कवायद शुरू हो जाती है, और आखिरी 3 दिन में पंजाब में सारी की सारी राजनीति गर्म हो जाती है और राजनीति का बड़ा उल्टफेर कर देती है। पिछले 3 दिन की भी बात करेंगे, लेकिन जो परंपरागत राजनीति है विशाल, और आप सबसे बेहतर समझते हैं पंजाब की, वो जट सिखों का दबदबा, सत्ता मुख्यमंत्री जट सिख ही हुआ करते हैं, होते आए हैं। कांग्रेस ने जो एक दलित चेहरा प्रोजेक्ट किया है चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में, और 32% दलित वोटर है पंजाब में, क्या ये एक गेम चेंजर दिख रहा है? इसकी गूंज दिखाई दे रही है क्या, या दलित अभी खामोश है? देखिए, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 32% यदि दलितों की बात की जाए तो संदीप जी, दलितों में भी अलग अलग कैटेगरीज बांटी हुई है, चाहे वो वाल्मीकि हो, मजवी सिख हो, रविदासियां हो, अलग अलग दलितों में भी कास्टें हैं। अब वो किस साइड के ऊपर जाती है, चन्नी को पूरे का पूरा दलित समाज समर्थन करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं द्वाबा में चन्नी के चलते ही श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि दलित है, दलितों का एक बड़ा वर्ग चन्नी के साथ जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आखिरी 3 दिनों में काफी बड़े उल्टफेर हुए हैं, संत समाज, जिसको दमदमी टकसाल के मुखिया हरनाम सिंह धूमा ने, जिसके पास उन्होंने 150 के करीब जो संत समाज, छोटा बड़ा संत, डेरा सिरसा ही संत समाज नहीं है, जो दमदमी टकसाल के मुखिया हैं हरनाम सिंह धूमा, उन्होंने सीधे सीधे श्रोमणी अकाली दल की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और हरेक संत का अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व है, और संतों की आपने बात की पंकज, जिनको कहा गया है कि आप संतों की जो आपने बात की, उसमें अब संत तो नहीं रह गए, अब तो वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। गुरमीत राम रहीम की मैं बात कर रहा हूं। फरलो 21 दिन की मिली, ठीक चुनावी जब प्रचार प्रसार अपने चरम पर था, 21 तारीख तक की फरलो है, और मालवा में अच्छा खासा दखल है गुरमीत राम रहीम का, डेरा सच्चा सौदा का। तो क्या मालवा में भी, जो आप अभी माझा इलाके में है, मालवा में भी ये दलित वोट बैंक पर कुछ सेंधमारी, कुछ निर्देश, कुछ फरमान आते सुनाई दिए हैं क्या? देखिए संदीप, जो चर्चाएं चल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति चल रही हैं कि सिरसा के जो डेरा सच्चा सौदा के समर्थक थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जगह जो भारतीय जनता पार्टी है उनको समर्थन दे दिया, लेकिन खुलकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेशक अंदर खाते उनकी जो अलग अलग डेरे बने हुए हैं, चाहे आप पटियाला के डेरे लगा लीजिए, इसी तरह संगरूर में बने हुए हैं, मानसा में बने हुए हैं, तो वहां पर चर्चाएं
कल रात भर आज सुबह तक चलती रही हैं और आदेश पारित कर दिए गए हैं कि आपने बीजेपी को, जहां कुछ दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, जहां पर जीतने वाले आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको समर्थन किए जाने की बात की जा रही है। तो अब देखने वाली बात है कि अब कौन कौन सी ऐसी पार्टियां तो डेरों की छाप कितनी सुनाई देगी? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद अभिषेक के पास जाना है। विशाल, जो 3 दिन की आप बात कर रहे हैं, आतंकवाद का मुद्दा फिर से उठा कि केजरीवाल सिख फॉर जस्टिस, जो खुले समर्थक हैं खालिस्तानियों के, उनके साथ बैठक कर रहे थे, क्या उसकी गूंज भी कुछ सुनाई दे रही है? केजरीवाल कहते हैं कि ये तो डर गए, ये बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल लामबंद हो गए हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए संदीप, सबसे बड़ी जो गूंज सुनाई दी है मालवा में वो दीप सिद्धू की मौत के बाद दी है। जिस तरह से दीप सिद्धू ने अमरगढ़ में सिमरनजीत सिंह मान के हक में प्रचार किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने ताकतवर अपने भाषण दिए, उनकी वीडियो लगातार ही जो मालवा के गांव थे उनमें वायरल हुए और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों के मन में शंकाएं थी और उन शंकाओं को और जन्म दे दिया गया। और वहीं पर खालिस्तान का मुद्दा जोर शोर से उठा, उससे जो हिंदू वोट बैंक था, जो आम आदमी पार्टी को जाना था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाता हुआ शहरों में दिखाई दिया। और यही कारण है, फिलहाल आप संदीप, मैं दिखाऊंगा कि इस समय विक्रम मजीठिया अपनी वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने विक्रम मजीठिया लाइन में दिखाई दे रहे हैं और पीछे उनके और लाइनें हैं। और बल्कि ये कहा जा सकता है कि वीवीआईपी की तरह नहीं, एक वोटर की तरह आज वो वोट डालने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वार्ड नंबर 4-5 है जिसका बूथ है, और यहाँ पर वीवीपैट के माध्यम से विक्रम मजीठिया वोट डालेंगे। ठीक है, तो विक्रम मजीठिया वोट डालने आए हैं। अभी आपको लिए चलेंगे लांबी, जो परंपरागत इलाका है बादल परिवार का। 94 साल के जवान प्रकाश सिंह बादल वहां से मैदान में हैं। अभिषेक, तो लांबी में लोग क्या कह रहे हैं? लंबी उम्र की तो दुआ कर रहे होंगे प्रकाश सिंह बादल की, लेकिन सियासत में कुछ बदलाव की बात है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, या एक पुरानी लॉयल्टी बादल परिवार की हावी है? जो है यहाँ से थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, उसको दुरुस्त करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा खासा मतदान चल रहा है पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश पर भी लौटेंगे, जहां पर 59 सीटों पर तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। ये मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका आज बटन दबा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।